रिलैक्स 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 मैत्री, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ, अभिजीत। डोंट वरी, रिलैक्स। मैत्री, ये क्या किया तुमने? अच्छा, तुम हो कहाँ पर? देखो जल्दी आ जाओ, मुझे 1 बजे पहुंचना है। ओके। मैत्री, अरे इसने मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों किया? मैत्री की बच्ची, अभी बताते हैं।
माना कि हम 2 साल से मिले नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पहचानो कि नहीं। पूर्वी, आई एम सॉरी पूर्वी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? पूर्वी, मेरी जान खतरे में है। वो मुझे मार देगा। क्या? कौन? पूर्वी मुझे बचा लो, मुझे इससे बचा लो पूर्वी। वो मुझे मार देगा। कुछ नहीं होगा, मुझे इससे बचा लो, मैं हूं ना please। तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैत्री, मुझे बचा लो पूर्वी। कुछ नहीं होगा, मुझे मैं बचा लो, हूं पूर्वी। तुम्हारे साथ। चला गया। नहीं, वो यही है। वो मुझे मारने आया पूर्वी। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। बेचारा देख नहीं सकता, वो क्यों मारेगा तुम्हें? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ, हुआ क्या है? कॉलेज के बाद मेरी जिंदगी में जय आया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन जब हम कार से अलीबाग जा रहे थे तब हमारा एक्सीडेंट हो गया और जय ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। और एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चली गई और 6 दिन बाद जब मैं कोमा से बाहर आई अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। वेरी गुड। अब पहचानने की कोशिश करो इन्हें। डॉक्टर मुझे इनके मुझे आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा डॉक्टर। मैत्री, मैं तुम्हारा बॉस कार्तिक। मैत्री, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त अभिषेक। मुझे किसी के चेहरे नहीं दिख रहे डॉक्टर। मुझे 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 बाकी सब दिखाई दे रहा है। ये कपड़े, वॉच, ब्लैक टी शर्ट, बट मुझे चेहरा क्यों नहीं दिख रहा डॉक्टर? मतलब तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, या किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देता? नहीं, एक्सीडेंट के बाद मुझे प्रोसोपैग्नोसिया नाम की बीमारी हो गई है। प्रोसोपैग्नोसिया मतलब फेस ब्लाइंडनेस? हाँ, फेस ब्लाइंडनेस। मेरा दिमाग किसी भी चेहरे की क्लियर इमेज नहीं बना सकता। फिर क्या हुआ? जैसे तैसे करके लाइफ नॉर्मल होने लगी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन हॉस्पिटल से लौटते वक्त अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो अगली बार इस ब्लेड से नहीं, चाकू से तेरा गला काट दूंगा। इसके बाद से मुझे हर रोज उसके फोन आने लगे। हर बार वो मुझसे अपने 2 करोड़ रुपए मांगता है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है। पैसे कब दे रही हो? कौन बोल रहा है? पैसे कब दे रही हो हमें? अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन बोल रहा है? और ये
क्या बोल रहे हैं आप? कैसे पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जय ने मुझसे उधार लिए थे। जय ने? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा नाटक कर लेती हो हाँ? लेकिन याद रखना, मुझे मेरे पैसे हर हाल में चाहिए, वरना सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे? पूरे 2 करोड़। एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले जय बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे कई बार पूछा कि बात क्या है, तो हर बार उसने बिजनेस में लॉस है कहकर टाल दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसे किसी को बहुत सारे पैसे लौटाने थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? एसीपी सर, सो प्लीज हेल्प मी। प्लीज मुझे उस आदमी से बचा लीजिए, प्लीज। मैत्री जी, मैं एसीपी नहीं, दया। I'm sorry. I'm sorry ACP सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई। पर सर, मैत्री, एसीपी सर उस तरफ है, यहाँ पर। हाँ मैत्री, देखो बिल्कुल परेशान मत होना, कोई चिंता मत करो। अब हम लोग हैं ना, और हम तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ठीक है? फ्रेडी, कुर्सी लाओ। मैत्री जी, कोई निशानी बता सकती हैं उसके बारे में? कुछ भी ऐसा कुछ जिससे हम उसे पहचान सकें। उसके कपड़े, वो बहुत स्टाइलिश सूट्स पहनता है, और हैट भी पहनता है वो। कुछ ऐसा जिससे आप उसे पहचानती हो? ब्रेसलेट, उसके राइट हैंड में ब्रेसलेट देखा है मैंने। हाँ, और उसके जूते भी काफी डिजाइनर होते हैं, और आगे से नुकीले। वो वॉकिंग स्टिक लेकर चलता है वो। उसके पैर में प्रॉब्लम है, और उसकी आवाज काफी भारी आवाज है उसकी। कुछ ऐसा जिससे आप उसे पहचानती हो? वो जब भी मेरे पास आता है तो एक खास तरह की बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। बहुत तेज परफ्यूम लगाता है वो। मैं वो परफ्यूम नहीं भूल सकती। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। जाफर भाई, ये जाफर भाई बता सकता है इस परफ्यूम के बारे में। जाफर भाई, हमें एक खास तरह की खुशबू की तलाश है जो बहुत ही अलग है, जो सीधे दिमाग में उतर जाए। जनाब, 3 तरह की खुशबू होती है, एक स्ट्रॉन्ग, एक थोड़ी सी माइल्ड और बहुत ज्यादा लाइट, और तीनों में ही सैकड़ों वैरायटी मिल जाएंगी। अगर आप लोग थोड़ी सी जानकारी दे देंगे तो मैं शायद आपकी मदद कर पाऊँ। सर, ज्यादा तो कुछ नहीं पता, बस बहुत तेज खुशबू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। मैडम, वो परफ्यूम था या अतर? ये तो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं जाफर भाई, आपके पास जितने भी स्ट्रॉन्ग महक जो है वो परफ्यूम आप दिखाइए। आप एक बार सूंघ के देख लीजिए, शायद इस तरह से पता चल जाए। जी बेहतर। रहमान, 2-3 परफ्यूम दिखाना वहां से।
खुशबू है। क्या है ये? चंदन का खास तरह का अतर है। सैंपल पीस मिलेगा? ये लीजिए सर। शुक्रिया जाफर जी। हाँ सर, कहां पर है? ठीक है सर, अतर के बारे में पता चल गया। मैं अभिजीत के साथ आता हूं वहां पर। ओके सर, या। ये वो चंदन वाला इत्र जो वो आदमी लगाता था मैत्री के हिसाब से। भारी यही है, काफी शौकीन आदमी लगता है ये। वैसे अभिजीत, जय के बारे में क्या पता चला? सर, ये जय काफी हाई प्रोफाइल लड़का था। काफी अमीर लोगों के साथ कांटेक्ट थे इसके। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने बेचने का काम करता था। और इसके दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि घोड़ों के रेस पे पैसा लगाने का शौक था इसे। इस खेल में काफी नुकसान हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि 2 करोड़ रुपए जय ने घोड़ों के रेस में उड़ा दिए।